हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन 1। अ बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, एक बॉल है जिसे 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 डिग्री हॉरिजेंटल से एंगल बनाते हुए फेंका जा रहा है ना, फेंका गया है। बॉल इज थ्रोन। तो निकालना है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये कितना होगा? एंड द मैक्सिमम, हाँ ये तो हो गया मैक्सिमम हाइट रीच्ड। एंड देन आफ्टर सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ द बॉल। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो अपने को क्या गिवन है? एट ए स्पीड ऑफ दिस, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v0 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो गिवन है इस प्रॉब्लम में वो ये है, इनिशियल वेलोसिटी v0 इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? कहता है टेक g इक्वल टू दिस। तो g इज इक्वल टू अपने को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एंड थीटा एंगल दिया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, एंड दैट थीटा इज व्हाट? 60 डिग्री, है ना। अब मैं पूछा क्या है? द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम हाइट h मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? v0 साइन स्क्वायर थीटा। v0 स्क्वायर एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। तो डायरेक्ट इस फार्मूले पर वैल्यू रखेंगे। v0 का वैल्यू कितना दे रखा है? 40। तो 40 का स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। थीटा 60 दे रखा है, दैट इज साइन 60 का होल स्क्वायर। क्लियर? अपॉन 2g। 2g, g का वैल्यू 10 लेना है तो 2 इंटू 10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा? h मैक्स इज इक्वल टू वाट? 40 का स्क्वायर था, 40। ठीक है, एंड साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो इसका स्क्वायर हो गया 3/4 अपॉन 2g था, 2 इंटू 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, है ना। तो 1 0 कैंसल, 2 2 जा 4, और ये 4 से हो गया 10। तो 10 2 जा 23, 60। देखिए आंसर हो गया 60 मीटर। यानी h मैक्स का जो वैल्यू आया, h मैक्स इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूले पर था, है ना। सेकेंड क्या पूछा है? द रेंज ऑफ द बॉल। रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय r इज इक्वल टू, फार्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट रखना है। तो v0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, v0 का वैल्यू दिया हुआ था 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन 2 इंटू 60 दैट इज 120 अपॉन g का वैल्यू 10 लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, है ना। तो ये हो गया 40 दैट इज 1600 अपॉन 10, तो 1 0 गया। एंड साइन 120, साइन 90 प्लस 30, तो कॉस 30 दैट इज √3/2। और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 2 से हो गया कितना? 8, दैट इज 80√3 मीटर, है ना। तो इसका आंसर आ गया 80√3 मीटर, है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? दैट इज r इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये वैल्यू रख दिया, और वैल्यू रखने से ये रेंज का वैल्यू आ गया। सो व्हाट इज रेंज?
रेंज आ गया अपने को 80√3 मीटर, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट हम लोग निकाल चुके, दैट इज 60 मीटर, है ना। तो ये डायरेक्ट यानी फार्मूले पर था ये, है ना, कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं था, डायरेक्ट फार्मूले पर वैल्यू पुट किया और निकल जाएगा। अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल, दूसरा प्रॉब्लम है, अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल 50 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कैन थ्रो। क्या है, 50 मीटर वर्टिकली वो थ्रो कर सकता है, वर्टिकली अपवर्ड, सीधा वो बॉल को थ्रो कर सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना, ये हाइट दिया हुआ है 50 मीटर। तो ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कैन थ्रो, अब ये कहता है कि अगर वो ऐसा बॉल को फेंके तो कितने डिस्टेंस तक फेंक सकता है मैक्सिमम, है ना। तो अपने को निकालना क्या है, इनफैक्ट अपने को निकालना है रेंज, ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में रेंज निकालना है, वो भी मैक्सिमम रेंज निकालना है, आर मैक्स। और आर मैक्स के लिए फार्मूला क्या होता है, V0²। वैसे फार्मूले में तो V0² sin 2θ होता है, sin 2θ, लेकिन रेंज जब कब मैक्सिमम होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। तो sin 2θ दिस हो गया अपॉन g, ये फार्मूला होता है। तो sin 90 तो 1 हो गया, तो ये हो गया V0² अपॉन g, ये आर मैक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इसमें देखना है अपने को क्या नोन है, तो g तो नोन है, g 10 ले लेंगे, है ना, 9.8 ले लेंगे, ठीक है। बट V0² दिया हुआ है क्या फार्मूले में, नहीं दिया हुआ है। बट ये हाइट दिया हुआ है कि अगर वर्टिकली फेंकेगा अपवर्ड तो 50 मीटर हाई तक फेंक सकता है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी वर्टिकल मोशन अगर अपन डिस्कस करें, है ना, क्या वर्टिकल मोशन, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी V0 जिससे कि बॉल को फेंका गया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V² इज इक्वल टू V0² प्लस 2GS, S क्या है यहाँ, H, और अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, ठीक है। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ये, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, फाइनल 0 होगी। मैक्सिमम हाइट पहुंच गया है तो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी, 0। V0² निकालना है अपने को, 2GH, 2G, G का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, माइनस होगा, है ना। माइनस क्यों होगा, क्योंकि G तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंका था। GH हाइट अपने को दे रखी है कितनी, 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से V0² का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। V0² बराबर कितना हो गया, तो 2 × 50 दैट इज 100, और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 100G। V0² का वैल्यू निकल गया 100G, है ना। और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में ये अगर वैल्यू रख देंगे तो अपने को आर मैक्स निकल जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू V0² अपॉन G, ठीक है। आर मैक्स कितना होगा, V0² अपॉन G, है ना। तो ये वैल्यू रख दिया, आर मैक्स इज इक्वल टू, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आर मैक्स कितना आया था, V0² अपॉन G, और V0² का वैल्यू कितना है, 100G अपॉन G, है ना। वैल्यू भी रख देते तो कैंसिल हो जाता, तो कितना हो गया, 100 एंड व्हाट मीटर, दैट इज आर मैक्स। हॉरिजेंटली वो कितना तक फेंक सकता है, कितना डिस्टेंस, तो दैट इज आर मैक्स इज इक्वल टू 100 मीटर। क्लियर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में यदि फेंक सकता है मैक्सिमम 50 मीटर हाई तक, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो 100 मीटर दूर तक फेंक सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। Now question number 3, the horizontal range of a projectile is 4√3 times of its maximum height. Calculate the angle of projection.
तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। दिया क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज यानी अपने को जो गिवन है, गिवन कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन गिवन, हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज आर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट h लिखें, h मैक्स लिखें, ठीक है। दिस इज गिवन। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये दिया हुआ है कि रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के बीच ये रिलेशन है। तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपने को निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट थीटा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस एंगल से उसे प्रोजेक्ट किया गया है, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा है। और इनिशियल वेलोसिटी भी मान लो कि v0 इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी विथ विच इट इज थ्रोन, जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपने को निकालना ही है। क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, और कंडीशन अपने को दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4√3 टाइम्स दिस मच, है ना। अब अपने को r और h में रिलेशन दिया हुआ है। r और h का फॉर्मूला क्या होता है ये अपने को पता है ना। r इक्वल टू वाट, r इक्वल टू दैट इज रेंज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रेंज इज इक्वल टू वाट, है ना। ये फॉर्मूला रख देना है ना। तो r इक्वल टू होता है v0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, where थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अपॉन g, ये फॉर्मूला होता है r का। r इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। और यहाँ थोड़ा अपन साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन g, है ना। इसको मान लें अपन इक्वेशन 1, क्लियर। एंड मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, h इज इक्वल टू, है ना, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया h के लिए एक्सप्रेशन। h क्या होता है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। और अपने को दिया हुआ क्या था, गिवन r इज इक्वल टू, जो कंडीशन दिया हुआ है 4√3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, ये अपने को मान लो इक्वेशन 3 हो गया, है ना। अब 1, 2, 3 से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना। यानी इक्वेशन नंबर 3 में r और h का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में r और h का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड h फ्रॉम 1 एंड 2, दैट इज फ्रॉम इक्वेशंस कौन कौन सा, 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 तीनों से देखें। r इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, r के लिए फॉर्मूला था v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को लिखा अपन ने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन g, ये था r इक्वल टू दिस 4√3h, और h का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा अपॉन 2g, क्लियर। तो ये g तो कैंसिल हो गया, है ना, और 2 से ये 2 हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, v0 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब अपने को क्या बच गया, देखो इधर, तो √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या बच गया, √3 साइन थीटा, देन इट विल इम्प्लॉय
√3 ऑफ साइन थीटा, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन ऑफ थीटा, कितना हो गया, टेन ऑफ थीटा 1/√3, और टेन का वैल्यू कितना होता है जो 1/√3, दैट इज टेन 30 डिग्री, टेन 30 इज 1/√3। ठीक है, देन इट विल इम्प्लॉय, यहाँ से क्या निकल गया अपने को, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? तो ये अपने को निकल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आया समझ में? व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? यहाँ अपने को रिलेशन दिया हुआ था, है ना, आर और एच में, आर इक्वल टू 4√3h, और आर और एच का फार्मूला अपने को पता है, तो आर एच का फार्मूले से उसका वैल्यू रखा और इसे सॉल्व किया तो थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल fired along the required oblique direction, required oblique direction, required oblique direction में फायर किया गया है। तो उस केस में बोल रहा है, मतलब मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि कुछ इस डायरेक्शन में यूं फेंका, है ना, ऐसे फेंका इसको ऑब्लिकली। ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर? ठीक है, तो आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है रेंज के लिए, आर इज इक्वल टू, अभी देखा हम लोगों ने, V0² साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है आर के लिए फॉर्मूला। बट फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर आर इज इक्वल टू आर मैक्स, ये जो रेंज है ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्या चाहिए अपने को, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो होना चाहिए 45 डिग्री, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन 91 हो जाएगा, दैट इज आर मैक्स के लिए एक्सप्रेशन हो जाता है क्या, V0² अपॉन जी, आर मैक्स इज इक्वल टू V0² अपॉन जी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तो लिख लिया हम लोगों ने, नाउ इट 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। अब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के लिए क्या होगा, जबकि यहाँ थीटा निकल गया अपना, थीटा कितना है मैक्सिमम के लिए बोला तो थीटा 45, और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एच के लिए फॉर्मूला होता है V0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, ये होता है वैल्यू। अब यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा निकला 45, मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 45। जब थीटा 45 होगा तो उस केस में जो रेंज का वैल्यू होता है ये क्या होगा, ये रेंज मैक्सिमम होगा, आर मैक्स होता है। ठीक है, तो ये रख दिया। तो देन एच का जो वैल्यू है, एच का वैल्यू आ गया V0² अपॉन 2g, और साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/2, दैट इज, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो गया V0² अपॉन 2 2 या 4 4g। क्लियर? तो h का वैल्यू ये निकल गया, r मैक्स ये है, तो r मैक्स अपॉन h कर दो, r मैक्स कितना है, V0² अपॉन g, ये है r मैक्स, और h कितना है, V0² अपॉन 4g, तो r/h कर दो तो r और h में रिलेशन निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए इसको करते हैं, r मैक्स है V0² अपॉन g, r max, r upon h, then it will imply r max actually, है ना, that is maximum range upon h,
मैक्सिमम रेंज अपॉन एच, ये कितना हो जाएगा, रेंज दिया हुआ था V0 स्क्वायर अपॉन जी एंड अपॉन एच, एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, V0 स्क्वायर अपॉन 4G, V0 स्क्वायर अपॉन 4G, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो तो V0 स्क्वायर कैंसल, जी कैंसल, तो इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से प्रूफ हो गया है ना, रिक्वायर्ड रिलेशन जो प्रूफ करना था, दैट इज आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एच, ठीक है। एच एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम हाइट ही है, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 4h, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा क्या करना था अपने को, आर मैक्स एंड एच के बीच रिलेशन निकालना था, आर मैक्स एंड एच के बीच रिलेशन निकालना है, ठीक है। आर मैक्स कितना होता है, तो V0 स्क्वायर अपॉन जी, और आर मैक्सिमम कब होगा, रेंज कब मैक्सिमम होगा, जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो इससे निकल गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45, और फिर h होता है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। थीटा का वैल्यू 45 रख दिया, ये जो एक्सप्रेशन आया, फिर क्या किया हम लोगों ने, r बाय एच किया, r मैक्स बाय एच, तो r मैक्स बाय एच 4 आया, दैट इज r मैक्स इज इक्वल टू 4h, ठीक है। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम लिया है अपन ने, है ना। चलिए, और आज का लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग, है ना। अ गन थ्रोज ए सेल विथ ए मजल स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, मजल स्पीड मीन्स व्हाट, दैट इज V0, है ना। V0 दिया हुआ है, गिवन क्या है इस फार्मूले में, गिवन पहले लिखते हैं, फिर क्या निकालना है, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड हाउ टू कैलकुलेट, फार्मूला यूज करते हैं ना। कोई प्रॉब्लम बनाने का यही तरीका है, क्या करना है, पहले व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड, व्हाट इज टू बी फाउंड एंड हाउ टू फाइंड दैट वैल्यू, है ना। देन फार्मूला यूज फॉर दैट, और फिर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है। तो क्या कह रहा है, गन थ्रोज अ सेल विथ ए मजल स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, है ना। कोई गन है, इससे बुलेट फायर किया जा रहा है, मजल स्पीड इसका दिया हुआ है ना, ये बुलेट है, ठीक है, और मजल स्पीड इसका दिया हुआ है, कितना है ये, दिस इज 98 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, V0 इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। When the elevation is 45 degree, elevation means theta is equal to दिया हुआ है, this is 45 degree, ठीक। The range is found to be 900 meter, जो रेंज है ये कितना निकला है, रेंज निकला 900 मीटर, ठीक है। तो कहता है हाउ मच इज द रेंज डिक्रीज्ड बाय एयर रेसिस्टेंस, एक्चुअली रेंज कितना होना चाहिए ये हम लोग फार्मूले से निकालेंगे, और यहाँ कितना रेंज आया, 900 मीटर आया, तो ये यदि कम आया तो इसका मतलब एयर रेसिस्टेंस तो लगेगा तो कम ही होगा, तो कितना रेंज कम हुआ, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करो, है ना। देखो क्या है, एक्चुअली अपने को रेंज निकालना है ना। तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब याद हो गया होगा, V0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने को फार्मूला वगैरह याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, 2V0 साइन थीटा बाई जी, है ना। रेंज कितना है, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के लिए H इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो ये सब फार्मूला अपने को मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो रेंज के लिए ये फार्मूला अपने लगा दिया, इतना रेंज होना चाहिए। V0 दिया हुआ है,
कितना है, v0 इज 98 मीटर पर सेकेंड, तो 98 मल्टीप्लाइड विथ 98 एंड साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, तो थीटा दिया हुआ है 45, तो 2 इंटू 45 दैट इज 90, साइन 90 तो 1 हो गया, अपॉन जी, है ना, जी का वैल्यू 9.8 लेंगे, यदि नहीं कहा जा रहा है 10 लेने तो ठीक है ना, 10 भी ले लेंगे तो रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, क्लियर। अब ये वैल्यू रखा और इसको सॉल्व करना है, तो व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लो, साइन 90 तो 1 हो गया, और ये 9.8 और 98 तो ये 980, तो R इज इक्वल टू 980 मीटर, रेंज इतना आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा था प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में क्या कह रहा है ये देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि when the elevation is this the range is found to be 900 मीटर, रेंज कितना मिला है 900 मीटर, और अगर इस फार्मूले को यूज किया अपन ने, रेंज के लिए जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहाँ लगाया हम लोगों ने, तो इस फार्मूले से R का वैल्यू कितना निकला, R का वैल्यू निकला 980 मीटर, है ना, बट यहाँ 900 दिया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है ना, कि ये जो फार्मूला है रेंज R इज इक्वल टू व्हाट, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज वैलिड ओनली इफ द रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेसिस्टेंस। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें कुछ एजम्पशंस थे। क्या एजम्पशंस थे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू कांस्टेंट है, एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, वो कांस्टेंट होता है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है उसमें ए एक्सेलरेशन लग रहा है, ए इक्वल टू माइनस जी। ये सारे एजम्पशंस किए थे अपन ने, यानी एयर रेसिस्टेंस को जब नेग्लेक्ट कर दिया जाए, एयर रेसिस्टेंस को जब नेग्लिजिबल मान लिया जाए, तो ये फार्मूला दैट इज R इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी वैलिड है, स्ट्रिक्टली उसी में वैलिड है। बट यदि एयर रेसिस्टेंस है तो वैलिड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम उसको भी अपने को बता रहा है, एक्चुअली वो कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है ना। एक्चुअली देखो कितना आना चाहिए रेंज, रेंज आना चाहिए 980 मीटर, जब मजल स्पीड दिया हुआ है अपने को, मजल स्पीड कितना था 98 मीटर पर सेकेंड, मजल स्पीड कितना है 98 मीटर पर सेकेंड, और एंगल दिया हुआ है, ये फार्मूले में पुट किया तो रेंज कितना आया 980, बट यहाँ क्या आ रहा है, एक्चुअल बोल रहा है 900, इसका मतलब एयर रेसिस्टेंस के कारण स्पीड कम होती है ना। इनफैक्ट यही होता है इन प्रैक्टिस, दैट इज अब निकालना क्या था कि कितना रेंज डिक्रीज होगा, हाउ मच इज द रेंज डिक्रीज्ड बाय एयर रेसिस्टेंस, तो डिक्रीज कितना होगा, है ना, ये तो सिंपल है, अब माइनस कर दिया, डिक्रीज इन रेंज, और ये डिक्रीज किसके कारण हुआ, ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस, नहीं एयर रेसिस्टेंस के कारण ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। और ये कितना होगा 980 आना चाहिए, और आ रहा है कितना रेंज, प्रॉब्लम में दिया हुआ है 900, यानी डिक्रीज कितना हुआ, दैट इज 980 माइनस 900 दैट इज 80 मीटर, तो 80 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स आज देखे प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड। मैं फिर कह रहा हूँ, अपन जो प्रॉब्लम देख रहे हैं सारे चैप्टर का 4-5 प्रॉब्लम देख रहे हैं, बस ये जस्ट फॉर गिव अ विजन, है ना, एक इंसाइट डेवलप करने के लिए, चलो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यहाँ अपने को, है ना, बस इतना ही है। बाकी तो तुझे प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाओगे, उतना ज़्यादा तू कॉम्पिटेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये अपन जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि चलो न्यूमेरिकल्स तो मस्ट है फिजिक्स में, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज देख रहे हैं थोड़ा, है ना।
जैसे ये देखा, बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ दिस एट एन एंगल ऑफ 60 विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितना होगा, तो यहाँ से हम लोगों ने एच मैक्स का फार्मूला डायरेक्ट यूज किया, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बाकी v0 गिवन है, थीटा गिवन है, तो निकल गया। उसी तरह रेंज के लिए यहाँ भी फार्मूला अप्लाई किया रेंज के लिए हम लोगों ने, है ना। रेंज के लिए फार्मूला क्या होता है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, है ना, डायरेक्ट फार्मूले पर था ये, ठीक है। सेकेंड वन देखा हम लोगों ने, बॉय कैन थ्रो ए बॉल 50 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कैन थ्रो। अपवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर तक फेंक सकता है, तो आर मैक्स कितना होगा। आर मैक्स का फार्मूला क्या होता है, v0 स्क्वायर अपॉन g, है ना, क्योंकि मैक्सिमम जब होगा रेंज कब होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होता है। तो आर मैक्स हो गया v0 स्क्वायर अपॉन g, लेकिन v0 गिवन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन देखें अपन। मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है 50, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन को डिस्कस करें तो v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2gh, और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। इस कंसेप्ट से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, v0, और v0 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो 100 मीटर आ गया। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्ट फार्मूले पर है, r इक्वल टू गिवन है 4√3 h मैक्स, r का फार्मूला लिख दिया, r इक्वल टू व्हाट, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, h इक्वल टू व्हाट, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। ये दोनों वैल्यू रख दिया, तो ये फैक्ट प्रूव हो गया, ठीक है। और था प्रूव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना है, 45। तो r इक्वल टू r मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर अपॉन g, है ना। यानी थीटा का वैल्यू भी यहाँ कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। ये वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, तो इससे r मैक्स बाई h निकाला तो 4 आ गया, दैट इज r मैक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अ गन थ्रोज ए सेल विथ अ मजल स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, व्हेन द एलिवेशन इज 45, द रेंज इज फाउंड टू बी 900 मीटर, ठीक है। तो हाउ मच इज द रेंज डिक्रीज्ड बाय एयर रेसिस्टेंस, यानी इससे साफ जाहिर है कि रेंज डिक्रीज होता है एयर रेसिस्टेंस से। और ये जो फार्मूला है v0, ये r इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ये एप्लीकेबल तभी है, तभी ये होल्ड करेगा जबकि एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। तो r इक्वल टू कितना है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, है ना। यहाँ वैल्यू पुट किया तो r निकल गया इतना, बट यहाँ रेंज आया बोल रहा है प्रॉब्लम में 900, तो एयर रेसिस्टेंस के कारण डिक्रीज कितना हुआ, तो 980 माइनस 900 दैट इज 80 मीटर, ठीक है। तो आई होप कि कुछ समझ में आया होगा, फिर इसको रिवाइज करो, देखो, है ना, तो समझ में आएगा और अपनी थोड़ी कॉम्पिटेंसी डेवलप करो, यही बोलते हैं अपन। सो नाउ